नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद ये है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल सरगम रिकॉर्ड्स पर। मैं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त अजीत शर्मा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में, एक ऐसे प्रसंग के बारे में जिसको सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना कुछ देरी किए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को बेफिक्र होकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर रोज़ हमारा वीडियो आपके मोबाइल में बड़ी ही आसानी से पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो के अंदर आपसे एक सवाल पूछेंगे, आपने उसका सही जवाब दिया तो हम आपका स्क्रीनशॉट अगले वाली वीडियो में जरूर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कुछ देरी किए। दोस्तों, लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आते हैं तो हनुमान जी भी प्रभु श्री राम से बोलते हैं, प्रभु आप भी मुझे साथ में ले जाइए, क्योंकि मैं यहाँ क्या करूँगा। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की बात मान ली और उनको वो अयोध्या अपने साथ में ले आए। अयोध्या आने के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक होने के बाद सभी को अपनी ड्यूटी सौंपी गई। हनुमान जी को भी अपनी ड्यूटी सौंप दी गई। हनुमान जी को बोला गया कि आप के पास दो काम हैं। पहला काम ये कि जब कभी भी मुझे राज दरबार में नींद आए तो आप मुझे चुटकी मारकर जगा दिया करना, और नंबर 2, हमेशा सुबह सुबह आप मुझे आकर जगाओगे। ये दोनों ड्यूटी हनुमान जी ने स्वीकार कर ली। उसके बाद जहाँ पे हनुमान जी रहा करते थे और जहाँ पे भगवान श्री राम का शयन कक्ष था, उसमें बीच में एक बाजार पड़ा करता था। दर्शकों, हनुमान जी का डेली का रूटीन हो गया। हनुमान जी हर रोज़ प्रभु श्री राम को जगाने के लिए जाते। जब वो बाजार पड़ता, बाजार के अंदर उनको एक बनिया हमेशा परेशान किया करता। वो अक्सर उनसे पूछता, हनुमान जी रुको, पहले मुझे आप ये बता के जाओ कि आपने लंका को कैसे जलाया। हनुमान जी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। वो हर रोज़ जाते और हर रोज़ वही बनिया मिल जाता और हर रोज़ हनुमान जी से बस यही सवाल करता, हनुमान जी आप मुझे ये बता के जाओ कि लंका कैसे जली। हनुमान जी ने बनिए को कहा कि आप मुझे ये सवाल फिर कभी पूछ लिया करें, क्योंकि इस वक्त मेरा प्रभु श्री राम को जगाने का वक्त होता है। लेकिन एक दिन बनिया नहीं माना। बनिया ने हनुमान जी को रोक लिया और पूछा, आज तुम बता के ही जाओगे कि लंका कैसे जली। हनुमान जी ने सोचा, ये बनिया मुझे रोज़ तंग करता है और इसी वजह से मैं हर रोज़ लेट हो जाता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, चलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बता के जाऊँगा कि कैसे लंका जली। हनुमान जी ने शुरुआत से स्टोरी लेकर, जहाँ से वो प्रभु मुद्रिका लेके जाते हैं, यानी सीता जी की मुद्रिका लेके जाते हैं, उससे लेकर जब वो लंका से वापस आते हैं, वो सारी स्टोरी हनुमान जी ने उसे बता दी। लेकिन हनुमान जी की बातें सुनकर वो संतुष्ट नहीं हुआ। वो ये चाहता था कि उनकी पूँछ में आग लगी तो उनके दर्द हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ उसके पूछने का मतलब यही था। हनुमान जी से बनिए ने यही कहा, क्या तुम ये बताओ हनुमान कि जब तुम्हारी पूँछ में आग लगाएगी तो तुम्हारे दर्द हुआ या नहीं हुआ। दुकान किस चीज़ की है? तो बनिए ने कहा, मेरी दुकान है कपड़ों की। तो हनुमान जी ने कहा, अपनी दुकान से कपड़े लेके आइए। बनिए ने जैसे हनुमान जी ने कहा वैसे बनिए ने बात मान ली। बनिए अपनी दुकान पर गया और खूब सारे कपड़े लेकर आया। हनुमान जी ने कहा, महोदय अब आप ये काम कीजिए कि आप जितने भी कपड़े हैं सब मेरी पूँछ पर लपेट दीजिए। बनिए ने वैसे ही किया, क्योंकि बनिए को मज़ा आने वाला था। बनिए ने कपड़ों को लपेट दिया। अब हनुमान जी ने कहा, अब इस पर आग लगा दीजिए। पूँछ में आग लगा दूँ? तो हनुमान जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप मेरी पूँछ की आग लगा दीजिए। बनिए ने कहा, सोच लीजिए। हनुमान जी ने कहा, सोच लिया, आपकी बात का जवाब आज मैं दे के ही जाऊँगा। बनिए ने वैसे ही किया, हनुमान जी की पूँछ में आग लगा दी। बनिए की आग लगाने के बाद हनुमान जी ने आप देखा ना ताब सीधे उसकी दुकान में पहुँच गए, जो कि कपड़े की थी। अब जैसे ही कपड़े की दुकान के अंदर हनुमान जी पहुँचे, उन्होंने हर जगह कपड़ों में आग लगा दी और बाहर आकर हनुमान जी ने उस बनिए से कहा, देखो जी श्रीमान, ऐसे लंका जली। आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक सवाल, जब हनुमान जी मुद्रिका लेके आते हैं तो हनुमान जी ने मुद्रिका कौन से हाथ में ली थी? इस हाथ में या इस हाथ में या कहीं और? चलिए इसका रिप्लाई आप ज़रूर दीजिए। आपके इस जवाब को हम कल वाली वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक आप हमेशा की तरह मस्त रहें, व्यस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। जय श्री राम।